यहाँ देखिए बोलिए। रिच लाइफ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरे हमारे भारत में काम कर रही है। और आज ये हम दिल्ली में भी हम जगन्नाथपुरी में एक हम लोग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये लोगों से बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट है और लोगों के वे टू वे जाके काम करती है। लाइक जो लोग बहुत ज़्यादा जिनके पास काम नहीं है उनको रोज़गार देना, और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उनको उनकी समस्या सुनना और उनको भी रोज़गार देने का कार्य करती है। रिच लाइफ पूरे अलग अलग जगहों में अलग अलग कंडीशनों में फैली हुई है और हर क्षेत्र के लिए काम करती है। लाइक जो हमारे कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप भी चल रहे हैं, जैसे जो विलेज की औरतें, उनके पास आज वो कहते हैं कि भाई हम सेल्फ डिपेंड होना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई भी साधन नहीं होते, कोई भी उनकी मदद नहीं करता। तो रिच लाइफ के वॉलंटियर्स, इस टाइप के लोग जाके उनके साथ जुड़ते हैं, पहले उनको जानते हैं कि वो उनकी समस्याएं क्या हैं। जैसे कि अभी हम लोग वुमेन के लिए काम कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर भी काम कर रहे हैं, झुग्गी झोपड़ियों में भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो वो फाइनेंशियली रूप से इतनी आर्थिक वीक होती है, कमज़ोर होती है कि वो बोलती है कि हमें कुछ करना है। तो रिच लाइफ उनको एक रोज़गार देने का एक माध्यम है, उनको एक सहयोग प्रोवाइड करती है। और उसके साथ ही साथ हम लोग उनको एक कानूनी भी एडवाइस करते हैं कि कुछ जो वुमेन्स होती है उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं कि घरेलू हिंसा हो गई या कुछ लोग औरतें परेशान होती हैं, तो हम उनको डिफरेंट टाइप की लीगल एडवाइस हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और इस लाइफ और भी बहुत तरीके से कार्य कर रही है, जैसे कि बच्चों के साथ काम कर रही है, उनकी एजुकेशन के ऊपर काम कर रही है। जैसे जो बच्चे गरीब होते हैं उनको पढ़ाने का काम करती है। और जैसे कि और इसके साथ ही साथ जो ओल्ड पीपल है, जो बहुत ज़्यादा जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं होती, या फिर जो बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, अकेले हो जाते हैं, तो उनके पास भी जाके समय समय पे जाके उनकी देखभाल के लिए हमारे कुछ वॉलंटियर्स हैं, वो समय समय पे जाके उनका देखभाल करते हैं, उनकी उनकी राय जानते हैं कि भाई उनको क्या ज़रूरत है और उनको क्या करना चाहिए। और अगर उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो रिच लाइफ उनको वो चीज़ें प्रोवाइड करती है। लाइक अगर उनके पास खाना नहीं है तो वो रिच लाइफ को कॉल करते हैं, तो उनको हमारे जो वॉलंटियर है एट ए टाइम जाके उनको खाने की भी जो फैसिलिटी है वो भी हम लोग उनको देते हैं। तो इस तरीके से जो रिच लाइफ है बहुत काम कर रही है क्षेत्र में। और ख़ासकर इसका मेन उद्देश्य है कि शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को बहुत ज़्यादा अवेयर करना, क्योंकि जैसे कि अभी झुग्गी झोपड़ियों में हमारी ऑर्गेनाइजेशन अभी पहुंची हुई है, बच्चे बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं होते, उनको लगता है कि पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता। तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है कि उनको जो और ज़्यादा अवेयर कर रही है कि वो अच्छी शिक्षा कैसे प्राप्त करें, और हम उसको और आगे कैसे उनको स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग्स, कि वो अपने घर के लिए या अपने लिए सेल्फ डिपेंड कैसे हो सके और पढ़ाई में उनकी रुचि कैसे बढ़े, जिससे कि वो आगे चल के देश के लिए, राष्ट्र के लिए काम करे। तो इसलिए हमारी रिच लाइफ उसमें बहुत बड़ा सहयोग कर रही है। इसके साथ ही जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योजनाएं बनाई हैं झुग्गी झोपड़ियों के लिए, गरीब लोगों के लिए, उनकी योजनाओं को झुग्गियों तक पहुंचाने का काम हमारी रिच लाइफ कर रही है। जगह जगह उनको बताती है कि जैसे जो उनकी उज्ज्वला योजना है, हमारी जो अभी जैसे गैस कनेक्शन दिए गए हैं, कि बहुत सारी अभी आप दिल्ली के किसी भी कोने में जाएंगे तो झुग्गी झोपड़ियों में बहुत जगह ऐसी है कि वो गैस कनेक्शन भी नहीं ले पाते, ना ही उनको नॉलेज होती, ना ही कुछ उनको पता होता है। तो उनकी सहायता करना, खाते नहीं खुलवा पाते हैं गरीब लोग, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि खाते कैसे खुलाए जाते हैं। तो एक हमारे रिच लाइफ के वॉलंटियर्स उनको खाते खुलवाने का, बैंक में जो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके कि वो अपना खाता कैसे खुलवा सकते हैं, उसमें उनकी मदद करती है। और भी कई तरीके से हमारी जो रिच लाइफ एनजीओ है बहुत कार्य कर रही है। इसके साथ ही जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा काम कर रही है इस तरीके से। तो इस और मैं आगे भी चाहती हूँ कि रिच लाइफ से ज़्यादा लोग जुड़े और इस एनजीओ को और भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि हम बच्चों के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए
और हम यहाँ महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, जैसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि वुमेन को आगे लेके आओ, उनको एक मौका दो, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी इस तरीके से बहुत सहयोग कर रही है। तो मेरा आप सभी से भी अनुरोध है कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करें काम करने के लिए। और जो आपके घर में महिलाएं हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि फैमिली जो है कोऑपरेट नहीं करती है। अगर वो गरीब भी महिला है तो हस्बैंड बोलते हैं क्या करेगी काम करके, या एक मिडिल क्लास की जो है महिला है वो भी काम करना चाहती है लेकिन घर में बहुत ज़्यादा रोक टोक होती है, तो उनको समझाने का काम भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन करती है। तो हम टाइम टू टाइम उनको काउंसलिंग देते हैं। तो मेरा उन फैमिलियों से भी अपील है कि जो वुमेन को काम नहीं करने देते हैं कि वो उनको सेल्फ डिपेंड होने के लिए उनकी मदद करें, ताकि वो अपने परिवार में कुछ आर्थिक सहयोग कर सके और अपने पैरों पे खड़े हो सके। और एक सेल्फ डिपेंड के तरीके से अगर वो काम करेगी तो उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और वो समाज के हित के लिए बहुत ज़्यादा काम करेगी। और वो खुद पढ़ी लिखी होगी या खुद आगे काम करेगी तो आने वाली पीढ़ी को भी बहुत ज़्यादा अवेयर करेगी और बहुत अच्छा एजुकेशन में उनको सपोर्ट करेगी। क्योंकि कहते हैं ना कि एक नारी सब पे भारी। अगर एक नारी एक बच्चे को, अगर वो अपने बच्चों को पढ़ाती